हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने किया चोरी कांड का उद्भेदन, 2 आरोपी गिरफ्तार, सोना चांदी बरामद। गिरिडीह में प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़ा गया टोटो चालक, भीड़ ने की पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दहेज उत्पीड़न में बेटी की हत्या करने का लगाया आरोप, परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर लगाई इंसाफ की गुहार। और गिरिडीह में करवा चौथ की धूम, सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत, श्रृंगार कर सुहागिनों ने किया चांद का दीदार। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा प्रोफेसर कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शिवनारायण पांडे के घर हुए चोरी कांड का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। शुक्रवार को नगर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी 1 नीरज कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। डीएसपी ने बताया कि इस चोरी की घटना को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवाडी पहाड़ी डी निवासी हासिम अंसारी उर्फ हासिम उर्फ लुटेरा और नगर थाना क्षेत्र के कुटिया मंदिर रोड निवासी ज्वेलरी व्यवसायी रुपेश ठाकुर ने अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास से गलाया हुआ सोना और चांदी भी बरामद किया है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को शिवनारायण पांडे के घर में उस वक्त चोरी की घटना हुई थी जब वे अपने परिवार के साथ पूजा में शामिल होने के लिए बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भवरडी गए हुए थे। चोरों ने रसोई घर की खिड़की उखाड़कर घर से गहने और नकदी की चोरी की थी। मामले के उद्भेदन के लिए नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने तकनीकी जांच और गोपनीय सूचना के आधार पर हासिम अंसारी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार करते हुए चोरी का सामान ज्वेलरी कारोबारी रुपेश ठाकुर को बेचने की बात कबूल की। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीते 1 अक्टूबर को प्रोफेसर कॉलोनी निवासी शिवनारायण पांडे के घर में, बंद घर में एक चोरी की घटना हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हर हाल में उद्भेदन करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। प्राप्त निर्देश के आलोक में सदर अंचल थाना प्रभारी नगर थाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा सतत प्रयास, इस प्रयास के क्रम में तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है और उस उद्भेदन के फलस्वरूप उक्त चोरी की घटना में चोरी गया सोना एवं चांदी, जिसे चोर स्वर्णकार को, जिसका नाम है रुपेश ठाकुर, उसको बेच दिया था, बरामद किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इसकी गिरफ्तारी से और भी कई कांडों का उद्भेदन होना संभव है और ये जो चोरी की घटना घट रही थी नगर थाना क्षेत्र या आसपास के इलाके में, उसमें
प्रभावी रोक लगना संभव दिख रहा है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी तक तो इस कांड में मात्र 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। अनुसंधान चल रहा है, जैसे गिरफ्तारी होगी उसे बताया जाएगा। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक टोटो चालक को प्रतिबंधित मांस ले जाते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और आक्रोशित नागरिकों ने टोटो चालक की जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह स्थिति पर नियंत्रण पाया। पुलिस ने भीड़ को शांत कराते हुए टोटो चालक को अपनी सुरक्षा में लिया, साथ ही प्रतिबंधित मांस और वाहन को जब्त कर थाना ले जाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से प्रतिबंधित मांस की अवैध तस्करी की जा रही है, लेकिन इस पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी कारण लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। डीएसपी और थाना प्रभारी ने मौके का जायजा लेकर आश्वासन दिया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस टोटो चालक से पूछताछ कर रही है कि मांस कहां से लाया गया और किसे पहुंचाया जाना था। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर स्टेशन रोड क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति पर नजर बनाए रखी है। सर ऐसा बात नहीं है। उसके बाद आगे फिर अच्छा उसका सही होगा तो उसमें कार्रवाई होगा, लेकिन बाकी का जो शीशा वो सब तोड़े हो ये करेंगे। हटवा ली ले चलो थाना पे। आगे था वो प्रशासन का, प्रशासन ही तो स्कॉट कर रहे थे इसको। चलो इसको सामने देखा चलो, इसका चाबी नहीं है। गिरिडीह जिले में शुक्रवार को करवा चौथ का त्यौहार बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने दिन भर निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना की। सुबह महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ श्रृंगार किया और करवा माता की पूजा अर्चना की। मंदिरों और घरों में विशेष साज सज्जा की गई। वहीं बाजारों में करवा साड़ी, चूड़ी और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर दिन भर रौनक बनी रही। शाम होते ही महिलाएं समूह बनाकर पारंपरिक गीत गाती नजर आई। चांद निकलने के बाद सभी महिलाओं ने छलनी से चंद्रमा और फिर अपने पति का दर्शन कर व्रत तोड़ा। इस दौरान कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने सामूहिक करवा चौथ पूजा का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। करवा चौथ के अवसर पर गिरिडीह शहर का माहौल पूरी तरह पारंपरिक रंगों में रंगा दिखाई दिया। हर मोहल्ले और कॉलोनी में सज धज कर महिलाओं ने एक दूसरे को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी और पारंपरिक मिठाइयों का आदान प्रदान किया। को मनाते नहीं हैं अगर वो रुस जाए तो, और ना ही क्योंकि इसमें सो जाए तो को जगाते नहीं हैं, और रुस जाए तो मनाते नहीं हैं। आज के दिन कसीदा नहीं करते, सुई धागा नहीं चलाते हैं। पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हम लोग सुबह उठ के सर्दी लेते हैं जो हम लोग की सांस देती है। फिर सारा दिन हम लोग उपवास रखते हैं और शाम को पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद चांद को देखते हैं। चांद को देख के फिर हम लोग अर्घ देते हैं और पूजा
समाप्त करते हैं। दूध में बना के सुबह लेते हैं, फिर रात को भी लेते हैं। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के झिंझरी मोहल्ला में गुरुवार देर रात स्थानीय लोगों ने एक झाड़ी से घायल अवस्था में गाय को बरामद किया। यह झाड़ी सीआरपीएफ कैंप के पास स्थित है। ग्रामीणों के अनुसार कुछ अज्ञात लोगों ने गाय को वहां बांधकर छिपा रखा था और अंधेरा होने के बाद उसे कसाई मोहल्ला ले जाने की तैयारी की जा रही थी। स्थानीय युवकों को जब इस बात की भनक लगी तो वे मौके पर पहुंचे। उन्हें देखते ही संदिग्ध लोग वहां से फरार हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने झाड़ी में बंधी गाय को बाहर निकाला और उसे पानी पिलाकर प्राथमिक उपचार किया। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गाय को अपने कब्जे में लेकर कहा कि यदि गाय का असली मालिक सामने आता है तो उसे सुपुर्द कर दिया जाएगा, अन्यथा अगले दिन उसे पचम्बा गौशाला भेज दिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पशु तस्करी की घटनाएं बढ़ रही है, इसलिए प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है और क्षेत्र में गश्ती बढ़ा दी गई है। हो गया था यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थे पार्क में। हम लोग यहाँ मोहल्ला कौन सा पार्क? झिंझरी मोहल्ला का पार्क। यहाँ पार्क में साइड में उस साइड में गाय बांध के रखा हुआ था। 4-5 गो लड़का था, हम लोग देखे। उसके बाद उन लोग को दौड़ा है, वो लोग भाग गया। फिर हम लोग उधर अंदर गए, वहाँ पे गाय को बांध के रखा हुआ था, पूरा नीचे से लेटा के बांध के रखा हुआ था। आँख में खैनी डाल दिया था, पूरा हाथ पैर सब छिला हुआ था। हम लोग उसको खोले, फिर 4-5 गो लड़का था, सबको दौड़ाए, कोई न पकड़ाया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी सबको गाय को यहाँ पे लाके यहाँ बांध के रखे, पानी पिला रहे हैं। सूचना प्रशासन को आप लोग दिए थे क्या? प्रशासन को सूचना दी है, प्रशासन यहीं पे खड़ी है। क्या नाम हुआ आपका? सुमित सिन्हा। गिरिडीह में दहेज उत्पीड़न और संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर शुक्रवार को जामताड़ा जिले के करमातांड़ थाना क्षेत्र के विष्णुडीह निवासी सेरून बीबी अपने परिजनों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंची। परिवार ने पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए नामजद आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सेरून बीबी ने बताया कि उनकी बेटी गुलशन खातून की शादी वर्ष 2013 में गांडे थाना क्षेत्र के घाटकुल निवासी आदम अंसारी से हुई थी। शादी के बाद 2 बच्चे भी हुए, लेकिन ससुराल पक्ष लगातार दहेज की मांग को लेकर गुलशन को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। परिजनों के अनुसार 26 अगस्त 2025 को गुलशन को उसके ससुराल वालों ने मिलकर मारपीट की और बाद में फांसी के फंदे से लटका दिया। इस घटना को लेकर गांडे थाना में आवेदन दिया गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी पति आदम अंसारी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सास सकीना खातून, भैंसुर सदाम अंसारी और उसकी पत्नी अब भी फरार है। परिवार ने पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है कि बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर बेटी को न्याय दिलाया जाए। खातून लड़की है, 2 साल बेसराफ होके 8 साल हो गए थे, मार पीट कर लगे था। यहाँ नहीं लड़के था तो नहीं जीवो बोल, मोर लड़का ही बोल कसे छोड़ के जीवो, दुगो गिदो हो गिदवा छोड़ के नहीं जीवो बोलिए, फ्री हम रखो। तो कौन कौन मारपीट किया था? सासे जवाइयों के दिलो मारे, भेसरा गोतनिया नंदिया
साहब हम मिले मारो इंसाफ चाहते हैं। 2 महीना दिन भर इंसाफ नहीं बहुत उठा खाई लागत अभी तक वो लोग फरार हैं। 2 महीना से खाटी में इंसाफ दे हमें लागल कबिया इंसाफ खत्म बोलते इंसाफ हो जाए। जी हम लोग जामताड़ा के रहने वाले हैं। हम अपने भतीजी कुलसन खातून को शादी दिए थे घाटकुल गांडे में, तो जाकर के 2013 में शादी हुआ था। तो कुछ दिन 1-2 साल रिश्ता सही चला, उसके बाद मारपीट करने लगा दहेज के लालच में। तो कुछ सॉल्व किए थे, तो उसके बाद फिर से झगड़ा हुआ, फिर मारपीट किया। तो 25/8/2025 को फ़ोन किया हमारे बच्ची ने, तो बता रही थी कि ऐसे ऐसे सब मिल करके मारपीट कर रहा है, बोल रहा है गाड़ी चाहिए। तो हम लोग बोले ठीक है, सुबह हम लोग आ रहे हैं, देखते हैं मामला सॉल्व करते हैं। फिर रात में ही वो लोग मारपीट कर करके फांसी में लटका दिया था और वो लोग फरार था सुबह तक। तब जा कर के हम लोग मतलब FIR करवाए, तो अभी तक मतलब कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ वहाँ सबसे जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो हम लोग को इंसाफ चाहिए, इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं। कहाँ का लड़का है रहने वाला? लड़का है घाटकुल का, गांडे क्षेत्र का पता है। कौन मारपीट किया है? मारपीट सास है उनकी सबीना बीबी, गोतनी है, भैंसुर है आदम, भैंसुर सद्दाम अंसारी है, और जो उनके हस्बैंड है वो आदम अंसारी है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में ताराताड़ थाना क्षेत्र में भारी वाहनों, ओवरलोडिंग और गैर जिम्मेदाराना ढंग से संचालित वाहनों की जांच अभियान चलाया गया। सुबह 5 बजे से प्रारंभ इस विशेष अभियान के दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ओवरलोडिंग और ओवरहाइट मामलों में कुल 6 वाहनों को जब्त कर जुर्माना लगाया गया। इनमें से 3 वाहन रोड टैक्स एवं अन्य निर्धारित मानकों का भुगतान करने में विफल पाए गए, जिन्हें ताराताड़ थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। वहीं डुमरी के समीप 2 वाहनों पर ओवरहाइट के कारण सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश के आलोक में गिरिडीह जिले में नियम विरुद्ध तथा गैर जिम्मेदाराना ढंग से संचालित वाहनों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है। उपायुक्त के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला नजारत उप क्षमार्ता आशुतोष ठाकुर ने जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी। जनता दरबार में दर्जनों लोग व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे थे। उप समाहर्ता ने सभी आवेदनों को संबंधित विभागीय अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए शीघ्र और उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, दाखिल खारिज, पेंशन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा, दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की मांग, मैया समान योजना, आबू आवास योजना, पेयजल समस्या, भू अर्जन तथा शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। कई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। श्री ठाकुर ने सभी आवेदकों की बातें को गंभीरता, संवेदनशीलता और सहजता से सुना तथा कहा कि जिला प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।